पंजाब के मानसा से बहुत दुखद भरी खबर है। एक 10 वर्षीय बेटे को उसकी मां दोबारा मौत के घाट उतार दिया जावा है। सुनने में आया कि वीरपाल कौर जो अवैध संबंध के चलते अपने 10 वर्षीय बेटे को जिंदा दफनाकर उसे बांध कर वहां से निकाल कर मानसा के बस स्टैंड पर छोड़ के आ जाती है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस की जांच में बताया गया कि वीरपाल कौर का किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध थे, जिसमें उसको बेटे से काफ़ी परेशानी थी। बताया जा रहा है कि बेटा उसके बीच में अड़चन बना हुआ था। वीरपाल ने अपने 10 वर्षीय बेटे अमजोद को पहले तो जिंदा दफनाया और दफनाने के बाद उसे वहां से निकाल कर मानसा बस स्टैंड पर छोड़ आती है। और प्रारंभिक पुलिस की जांच में बताया गया है कि उसके पुलिस द्वारा बयान में बताया कि वो अपने ससुराल वालों से भी काफ़ी परेशान थी। ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी था और ना पैसे थे। उसने इस दुख भरी ज़िंदगी से परेशान होकर ऐसी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भी उसने ये सोचा है कि भी अब तुम्हारे लिए कितनी दुख भरा समय है और आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह परेशान होगा, इसलिए उसने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। और बताया जा रहा है कि भी जो उसके बेटे को नवजोत को बहुत ही तेज़ बुखार था, उसने पहले तो उसे एक बुखार की जो गोली पेन किलर दी और उसके बाद उसे 10 साल के बेटे को जिंदा ही दफना दिया। और बताया गया कि दफनाने के बाद वो खुद बहुत ज़्यादा रोई और उसके बाद उसे निकाल कर मानसा के बस स्टैंड पे छोड़कर भाग जाती है। और पुलिस द्वारा वहाँ पर जांच पड़ताल द्वारा पता किया जाता है कि और बच्चे की जो अमजोद की जो फोटो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो जाती है। जो एक उसके परिवार से ही संदीप कौर द्वारा उसकी फ़ोटो को पहचाना जाता है और कहा जाता है कि ये हमारा लड़का है। वहीं जो उसके चाचा अमनदीप हैं जो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में उसको भी सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो वायरल हो जाती है और वो वहाँ पे घर पर फ़ोन करता है कि भी हमारा लड़का कहाँ पे है। तो उसकी माँ से वीरपाल से पता किया जाता है कि आप हमारा लड़का तो उसके नाने के जा रहा है। तो नाने के वहाँ पर उसकी दादी को भेजा जाता है और वहाँ पे पता किया जाता है। वहाँ पर पता करने में पता लगता है कि वहाँ पर वो बच्चा नहीं पहुंचा। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब पुलिस ने सख्ती से सारी बातचीत पूछी वीरपाल कौर से, तो उसने बिल्कुल सारी बातें उगल दी, एक एक बातें उगल दी। बताया गया कि उसका अन्य किसी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है, जो उसका लड़का है उसके बीच में वह परेशानी बना हुआ था और इस परेशानी को देखते उसने ऐसी कदम घटना उठाई। और बताया कि मैं भी मेरे ससुराल पक्ष से बहुत परेशान थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कोई अनाज नहीं था, कोई पैसे नहीं थे और रोज़ रात को हमें भूखा सोना पड़ता था। इस तरह की बात बताते उसने कहा कि इसका जो पिता है 2.5 वर्ष से जो एक जेल के अंदर बंद है और वो भी काफ़ी शराबी था, इस कारण से उसको जेल के अंदर बंद है। और हमारा बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं जो जीवन की दिनचर्या है बिल्कुल ख़राब थी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो मेरा बेटा है जो एक आशिक के साथ जो अवैध संबंध है उसके बीच में रोड़ा बना हुआ था, इसलिए उसने सारी बातें को ध्यान में देते हुए उसने सोचा कि मैं मेरे बेटे को ही रास्ते से हटा देती हूँ और उसके बाद सारा रास्ता साफ हो जाता है और मैं फिर अवैध संबंध के चलते अपने आशिक के साथ रह लूँगी। तो ऐसा ऐसा बताना है वीरपाल कौर का जो पुलिस के सामने जो बयान रखे हैं। पुलिस ने मामले की पूछताछ में काफ़ी सारी जानकारी निकाली और अन्य तरह की बातें सामने आने के बाद पंजाब के मानसा से बहुत ही दुखद भरी घटना और कहीं न कहीं मानवता शर्मसार करने वाली घटना है। एक माँ द्वारा अपने 10 साल के बेटे को जिंदा दफनाया जाता है और उसके बाद उसे निकाल कर मानसा बस स्टैंड पर भाग जाती है। तो आपको देख रहा हो कि भी मानवता से कितनी शर्मसार हो गई है और कितना घोर कलयुग आ गया है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्या मानवता क्या इतनी शर्मसार हो चुकी है कि माँ का अपने बेटे से प्रति इतनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने बेटे की मोह माया को माँ भूल जाती है? आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और ये खबर जो मानसा से दुख भरी घटना थी, तो ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय धुवन चंद की राम राम।